नमस्कार दोस्तों, इतिहास की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। तो कल की क्लास में हमने देखा था प्राचीन भारत के इतिहास का दूसरा चैप्टर शुरू किया है हमने, और उसमें शुरू किया है वैदिक सभ्यता और संस्कृति। तो एक बार कल की क्लास में जो देखा था उसको रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कल की क्लास में हमने देखा था कि जो वैदिक सभ्यता और संस्कृति है उसकी जानकारी हमें वैदिक साहित्य से मिलती है। इसलिए इस सभ्यता और संस्कृति को किस क्या कहा जाता है, वैदिक सभ्यता और संस्कृति कहा गया। दूसरा, वैदिक सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की है। आपने देखा था कि ऐतिहासिक काल को तीन भागों में बांटा था, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। तो ये वैदिक सभ्यता और संस्कृति कौन सी काल का है? आदि ऐतिहासिक काल में आता है। फिर उसके बाद में देखा था कि वैदिक संस्कृति के निर्माता कौन थे, मतलब वैदिक संस्कृति सभ्यता को किसने बसाया था, किसने विकसित किया था। फिर हमने देखा था कि इसके निर्माता थे आर्य। कौन थे? आर्य। फिर देखा कि हमने कि आर्य आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। आर्य शब्द का देखा कि शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, जो कि गुण का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब गुणों से श्रेष्ठ। तो फिर हमने उसके बाद देखा था कि आर्य हो गए। आर्य वे किस किस नाम से जाना जाता था आर्यों को, ये विशेषताएं क्या थी, मतलब इनकी उनका गोरा वर्ण, लंबा कद, लंबी नाक, भूरे बाल आदि, देवयु आदि नहीं कहा गया। फिर देखा कि आर्य थे तो दूसरा वर्ग भी होगा कोई। तो दूसरा वर्ग कौन सा था? अनार्य था। और अनार्य की क्या विशेषताएं देखी थी? अनार्य की विशेषता देखी थी कि अदेव्यु थे, जो ऋग्वैदिक देवताओं को नहीं मान वैदिक देवताओं को नहीं मानते थे। फिर उसके बाद देखा कि हमने अयज्वन थे, यज्ञ नहीं करते थे, मर्दवाग थे, अस्पष्ट भाषा थी उनकी आदि, हमने इसकी विशेषताएं देखी थी। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि जो ये आर्य हैं, आर्यों को मैक्स मुलर ने बारोपीय भाषा वर्ग में रखा। किस में रखा था? बारोपीय भाषा वर्ग। बारोपीय भाषा वर्ग का मतलब जो भी आर्य थे उन सबकी भाषा या एक की थी भाषा। जैसे यूरोपीय और भारतीय, बारोपीय मतलब भारतीय और यूरोपीय। तो भाषा के आधार पर दो वर्गों में बांटा था, एक इंडो ईरानी और दूसरा यूरोपीय। इंडो ईरानी शाखा थी, उसको दो भागों में बांटा गया, एक ईरानी और एक भारतीय। ईरानी शाखा का प्राचीनतम ग्रंथ था जो कि ऋग्वेद के समकालीन था, जैनदावस्तु। और वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ था ऋग्वेद। यहाँ तक कि हमने चर्चा कर ली थी। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। किसने बांटा था? विंटर नीतिश ने। वैदिक सभ्यता का कार्य समय क्या है? वैदिक सभ्यता का समय है 1500 बीसी से 600 बीसी पूर्व तक। फिर देखा कि भाई वैदिक ऋग्वैदिक काल कौन कहाँ से कहाँ तक है? 1500 से 1000 तक। और उत्तर वैदिक काल कहाँ से कहाँ तक है? 1000 से 600 बीसी तक। यहाँ तक हमने कल की क्लास में देख लिया था। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार रिविजन कर लिया तो कल जो पढ़ा उसको दिमाग में फिर आ गया। तो उसके आगे बढ़ते हैं। आज वैदिक सभ्यता और संस्कृति के जो ये आर्य थे, आर्यों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, मतलब ये इनका उत्पत्ति स्थल क्या था? क्या था इनका? आर्यों का उत्पत्ति स्थल क्या था या फिर कहाँ था? ठीक है। वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति, 1500 से 600 बीसी। ठीक है, ये इसका कालक्रम है, याद रखना आपको। आज हम शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक कि जो वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे, आर्यों की उत्पत्ति संबंधी मत क्या है? आर्यों की उत्पत्ति उत्पत्ति संबंधी मत। मतलब कि आर्यों का जन्म स्थान क्या था, आर्य कहाँ से आए थे, इनकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, उसकी चर्चा करेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहला मत देखते हैं कि आर्यों की उत्पत्ति का स्वदेशी मत। कौन सा देखते हैं? स्वदेशी उत्पत्ति का मत।
मतलब कि स्वदेशी मतलब कि आर्य भारत के ही निवासी थे। किसके निवासी थे? आर्य भारत के ही निवासी थे। कैसे? जैसे सबसे पहले हम देखते हैं सप्त सिंधु प्रदेश। सप्त सिंधु प्रदेश मतलब सिंधु नदी और अन्य 7 नदियों का क्षेत्र था, उसी कहा गया सप्त सिंधु प्रदेश। सप्त सिंधु प्रदेश में आर्यों का मूल स्थान था। क्या था? आर्यों का मूल स्थान था, और यही से इनकी उत्पत्ति होती है। ठीक है। तो ये मत प्रतिपादन किसने किया? ये मत प्रतिपादन किया था डॉक्टर संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र दास ने। किसने किया था? अविनाश चंद्र दास ने। किसने किया था? पहला मत देखा स्वदेशी उत्पत्ति का मत, उसमें भी देखा कि स्वदेशी उत्पत्ति मतलब अपने देश में भी इनका मूल स्थान कहाँ था, उसमें पहला देख लिया सप्त सिंधु प्रदेश। और किसने मत प्रतिपादित किया? डॉक्टर संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र दास ने किया था। फिर उसके बाद में देखते हैं दूसरा मत ब्रह्मर्षि प्रदेश। ब्रह्मर्षि प्रदेश कौन सा का था? सरस्वती और सरस्वती नदियों के मध्य का भाग क्या कहलाता था? ब्रह्मर्षि प्रदेश। तो विद्वानों ने कहा कि किसने कहा? पंडित गंगानाथ झा ने क्या कहा कि जो आर्यों का मूल स्थान था वो क्या था? ब्रह्मर्षि प्रदेश। फिर उसके बाद में तीसरा मत देखते हैं कि मध्य देश। कौन सा? मध्य देश। ये प्रतिपादित किसने किया? मध्य देश मतलब बिहार और यूपी का वाला क्षेत्र है ना, वो किसने माना है? राजबली पांडे। किसने माना? राजबली पांडे। फिर एक स्वदेशी उत्पत्ति का मत और है कि नहीं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? कश्मीर से। और इस मत का प्रतिपादन किसने किया? इसके मत का प्रतिपादन किया था एल.डी. कल्ला। किसने किया था? एल.डी. कल्ला ने। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि स्वदेशी उत्पत्ति के मत। सप्त सिंधु प्रदेश जिसे देवकर्त योनि भी कहा गया है। क्या कहा गया? देवकर्त योनि, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि देवताओं की जन्म भूमि। ठीक है। तो एक बार यहाँ तक लिखते हैं, फिर उसके बाद में आगे का मत चलो एक बार पूरा डिस्कस ही कर लेते हैं, फिर लिखने का काम एक साथ करेंगे। तो दूसरा मत है दक्षिणी ध्रुव से उत्पत्ति का मत। आर्य थे, उनका निर्माण, उनका मूल स्थान दक्षिण ध्रुव बताया। किसने बताया? अंटार्कटिक क्षेत्र। उसका उनका बताया बाल गंगाधर तिलक ने। अपनी किस पुस्तक में बताया? आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। किस में बताया? आर्कटिक होम ऑफ द वेदास में, अपनी पुस्तक में क्या कहा कि वेदों में उल्लेख किया गया है कि दीर्घकालीन स्तुति, दीर्घकालीन स्तुति उषा की स्तुति मतलब कि जिसमें दिन और रात लंबी अवधि तक होते हों, जैसे 6 माह का दिन 6 माह की रात, ये सब कहाँ होता है? ध्रुव पे होता है। तो उस आधार पे क्या कहा कि जो आर्य थे उनका मूल स्थान क्या था? दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। दक्षिण ध्रुव ने उत्तरी ध्रुव। ठीक है। कौन था? उत्तरी ध्रुव। फिर तीसरा मत देखते हैं कि तिब्बत प्रदेश। जी नहीं, तीसरा मत प्रतिपादन किया कि नहीं, आर्य का मूल स्थान क्या था? तिब्बत। इस मत का प्रतिपादन कौन करते हैं? इस मत का प्रतिपादन करते हैं कौन करते हैं? दयानंद सरस्वती। कौन करते हैं? दयानंद सरस्वती। और फिर उसके बाद नेक्स्ट मत देखते हैं कि जर्मनी से उत्पत्ति का मत, कि आर्य की उत्पत्ति कहाँ हुई? जर्मनी में हुई थी। ठीक है। तो इस मत का प्रतिपादन कौन था? पेन का और हट ने प्रतिपादित किया है कि जो स्कैंडेनेविया, कौन सी? स्कैंडेनेविया एक स्थल है, स्थान का नाम है जर्मन क्षेत्र के अंदर, वहाँ से आर्यों की उत्पत्ति हुई। क्यों? क्योंकि आर्यों की जो शारीरिक बनावट है वो और आर्यों की शारीरिक बनावट एक है, मतलब लंबा कद है, भूरे बाल है, गोर वर्ण है आदि। उस आधार पर क्या बताया? जर्मनी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि डेन्यूब नदी घाटी। डेन्यूब नदी घाटी कहाँ है? हंगरी में। ये मत किसने प्रतिपादित किया? ये मत प्रतिपादित किया गाइल्स ने। किसने प्रतिपादित किया था? गाइल्स ने। गाइल्स ने कहा कि नहीं, आर्यों का मूल स्थान क्या था? डेन्यूब नदी घाटी हंगरी में।
फिर उसके बाद नेक्स्ट मत देखते हैं कि दक्षिणी रूस। कहाँ से? दक्षिणी रूस। इस मत का प्रतिपादन करते हैं मायर्स। कौन? मायर्स। और जिनका समर्थन करते हैं नेहरिंग और गार्डन चाइल्ड। कौन करते हैं? गार्डन चाइल्ड। ये विद्वान क्या कहते हैं कि मौर्यों का मूल स्थान क्या था? दक्षिणी रूस। फिर उसके बाद में अंतिम मत की ओर चलते हैं कि जो कि सर्वाधिक प्रचलित और मान्यता प्राप्त मत है। कौन सा? बैक्टीरिया प्रदेश अथवा मध्य एशिया के उत्पत्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं मैक्स मूलर, जेपी रोड और ब्रांडस्टाइन। फिर ये लोग बताते हैं कि जो और ये सर्वाधिक प्रचलित मत है कि सर्वाधिक विद्वान इस मत को स्वीकार करते हैं। किसको? कि आर्यों का मूल स्थान क्या था? मध्य एशिया अर्थात बैक्टीरिया प्रदेश। इसमें जो हमने कल देखा था कि बहुरूपीय भाषा वर्ग में 2 वर्गों में बांटा। किसने बांटा? मैक्स मूलर ने बांटा। भारतीय और इंडो ईरानी 2 शाखाओं में बढ़ जाता है ये। फिर उसके बाद में ठीक है, यहाँ तक हम एक बार लिख लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट करेंगे आगे। ठीक है, तो एक बार हमने डिस्कस कर लिया, अब एक बार हम लिखेंगे, एक बार फिर आप रिवीजन करोगे तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहला मत देखते हैं स्वदेशी उत्पत्ति का मत। ठीक है, कि आर्य का निर्माण जन्म क्या था? यही हुआ था। आर्य मूल स्थान क्या था? भारत। इनके अनुसार आर्यों का मूल स्थान क्या था? भारत था। ठीक है, अब इसके अंदर भी देखते हैं कि किन किन स्थानों से उत्पत्ति के मत के सिद्धांत प्रतिपादित किए। तो इसमें सबसे पहला मत देखते हैं कि सप्त सिंधु प्रदेश। कौन सा? सप्त सिंधु सिंधु प्रदेश। ठीक है, कौन सा प्रदेश? सप्त सिंधु प्रदेश। इसमें देखा है कि आर्यों का मूल स्थान क्या बताया गया? सप्त सिंधु प्रदेश। किसने बताया? किसने बताया? रामचंद्र दास और डॉक्टर संपूर्णानंद। किसने बताया? ये मत प्रतिपादन किसने किया? डॉक्टर संपूर्णानंद व रामचंद्र दास। अविनाश चंद्र दास। कौन सा दास? अविनाश चंद्र दास। क्या कहा गया कि आर्य का मूल स्थान क्या था? सप्त सिंधु प्रदेश। नोट लगा लो यहीं पे एक। सप्त सिंधु प्रदेश को सप्त सिंधु प्रदेश को देवकृत योनि कहा गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है देवताओं की जन्मभूमि। क्या होता है? देवताओं की जन्मभूमि। फिर उसके बाद में स्वदेशी उत्पत्ति का दूसरा मत है ब्रह्मदेशी प्रदेश। प्रदेश ब्रह्मदेशी प्रदेश सरस्वती व दस धोती। सरस्वती व दस धोती के
मध्य का भाग। ठीक है। किसने मत प्रतिपादित किया? ब्रह्म ऋषि देश का पंडित गंगानाथ झा। किसने किया? पंडित गंगानाथ झा। ठीक है। फिर स्वदेशी उत्पत्ति का तीसरा मत है मध्य देश। मध्य देश मतलब यूपी प्लस बिहार वाला क्षेत्र। इसे किस नाम से जाना जाता था? मध्य देश। इस मत का प्रतिपादन कौन करता है? इस मत का प्रतिपादन करता है कौन करता है? राजबली पांडे। कौन करते हैं? राजबली पांडे। फिर चौथा स्वदेशी उत्पत्ति का मत है कश्मीर से उत्पत्ति का मत। किसने किया? LD कल्ला ने क्या कहा कि जो आर्य का मूल स्थान था ना वो कश्मीर था। ठीक है। ये देख लिया हमने स्वदेश उत्पत्ति का मत। फिर उसके बाद में दूसरा देखते हैं दक्षिण ध्रुव से उत्पत्ति का मत। किसने प्रतिपादित किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने प्रतिपादित किया था? ज्यादा समझ में आ गया होगा। स्वदेश उत्पत्ति के 4 मत है, सप्तसिंधु प्रदेश से, ब्रह्मऋषि प्रदेश से, मध्य देश से और कश्मीर से। LD कल्ला ने ये बताया, मध्य देश से राजबली पांडे बताया और ब्रह्मऋषि देश से गंगानाथ झा और सप्तसिंधु प्रदेश से संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र दास ने बताया। तो अब आगे बढ़ते हैं दूसरे मत की ओर। ठीक है। देखो, आप जिस चीजों को जितनी बार रिवीजन करोगे वो आपको उतनी ही अच्छी तरीके से याद होंगी और समझ आएंगी। आप सोचो कि कोई चीज आप एक बार देख लो और आपको याद हो जाए, ऐसी कुछ ही चीजें होती हैं जिसे बोलते हैं, वो बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन वाली बात होती है कि कोई चीजें आपको पहले ही बात में समझ आ जाए वो होती है। वो 1% होती है एक चैप्टर के अंदर, 1-2% जो आपको फर्स्ट टाइम याद हो जाएगी। दूसरा मत देखते हैं दक्षिणी ध्रुव से उत्पत्ति का मत। किसने प्रतिपादित किया? ये प्रतिपादित किया बाल गंगाधर तिलक। किसने किया? बाल गंगाधर तिलक। आपने किस पुस्तक में किया था? पुस्तक किया था आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। ठीक है, ये इनकी पुस्तक है। और इसमें क्या कहा था इन्होंने कि ऋग्वेद में उल्लेख है कि दीर्घकालीन उषा की स्तुति, जिसका तात्पर्य है कि जो जहां पे लंबी रात लंबे दिन हो, ऐसे क्षेत्र कौन से हैं? ये वाले कौन से? ध्रुवीय प्रदेश। तो यहाँ पे हमने फिर मिस्टेक कर दी ध्रुव के चक्कर में। ये उत्तरी ध्रुव से उत्पत्ति का मत। ठीक है। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। बार बार पता नहीं क्यों दक्षिण ध्रुव आ रहा है, तो एक बार कल इसको फिर देखेंगे। पता नहीं मिस्टेक हो तो किसी और बुक्स में दक्षिण ध्रुव दे रखा हो, किसी और में उत्तर ध्रुव है, तो ये देख लेंगे कल एक बार फिर से। ठीक है। तो उत्तर ध्रुव का मत का प्रतिपादन किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने। और आपने किस पुस्तक में किया था? आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। और इसमें क्या कहा है? ऋग्वेद में उल्लेख है कि दीर्घकालीन स्तुति क्षेत्र से आर्यों की उत्पत्ति हुई। ठीक है। फिर तीसरा मत देखते हैं
तिब्बत से उत्पत्ति का मत किसने प्रतिपादित किया था? यह क्या था? दयानंद सरस्वती। किसने किया था? दयानंद सरस्वती। ठीक है, फिर चौथा मत देखते हैं, जर्मनी से उत्पत्ति का मत। जर्मनी से उत्पत्ति का मत, ये किसने प्रतिपादित किया था? ये प्रतिपादित किया था पेनका और हर्ट। किसने किया था? पेनका और हर्ट ने। किस आधार पे? आर्यों व जर्मन लोगों की बनावट के आधार पर। जो आर्यों की बनावट है वही जर्मन लोगों की बनावट है, तो इसलिए इनका निर्माण करता कौन था? जर्मनी से इनकी उत्पत्ति हुई। फिर पांचवा देखते हैं मत हम, डेन्यूब नदी घाटी। कौन सी? डेन्यूब नदी घाटी। कहाँ है ये? हंगरी में। डेन्यूब नदी घाटी से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? गाइल्स ने। किसने किया था? गाइल्स ने। फिर आगे मत है 6 नंबर पे, डेन्यूब नदी घाटी दक्षिणी रूस से उत्पत्ति का मत। ये मत किसने प्रतिपादित किया था? ये मत प्रतिपादित किया था मायर्स ने। किसने किया था? मायर्स ने। समर्थन कौन कौन किया था? गार्डन चाइल्ड, गार्डन चाइल्ड और नेहरिंग। कौन था? नेहरिंग। नेहरिंग ने इस मत का प्रतिपादन किया था। तो 6 मत देख लिए, 7वां मत देखते हैं। यहां देख लेते इधर 7वां मत, इनको मिटा देते हैं इधर से। आप साथ साथ लिख सकते हो या फिर बाद में लिख सकते हो। बाल गंगाधर तिलक अपनी किस पुस्तक में किया था? आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। ठीक, 7वां मत देखते हैं। क्या है? 7वां मत है कि मध्य एशिया ऑब्लिक बैक्टीरिया प्रदेश से उत्पत्ति का सिद्धांत। सिद्धांत या मत एक ही बात, ठीक है। ये किसने प्रतिपादित किया? मैक्समुलर, ब्रांडस्टाइन और जेपी रोड। किसने किया? मैक्समुलर, जेपी रोड और ब्रांडस्टाइन। कौन? ब्रांडस्टाइन। देखो लिखने के लिए सही लिखा जाए इसलिए, ठीक है। मध्य एशिया की उत्पत्ति का देख लिया। इन्होंने क्या बताया? मैक्स मुलर ने ये बारोपी आर्यों खा रखा, आर्यों को बारोपीय भाषा वर्ग में रखा, जिसकी 2 शाखाएं थी, भारतीय और
यूरोपीय, इसे बोलते हैं इंडो ईरानी। कौन सी? इंडो ईरानी शाखा और यूरोपियन शाखा, ये दो भागों में बढ़ गई, भारतीय और ईरानी। इनका प्राचीन ग्रंथ जिंदावेस्तो और भारतीयों का ऋग्वेद। पूछ ले कि वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। पूछ ले कि ऋग्वेद के समकालीन ग्रंथ कौन सा है? जिंदावेस्तो। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने देखा कि आर्य वैदिक सभ्यता और संस्कृति के निर्माता कौन थे। फिर हमने देखा कि आर्यों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उत्पत्ति के संबंधित विभिन्न मत देखे। विभिन्न मतों में पहले देखा स्वदेशी उत्पत्ति का मत, फिर देखा कि उत्तरी ध्रुव से उत्पत्ति का मत, फिर देखा तिब्बत क्षेत्र से उत्पत्ति का मत, फिर देखा जर्मनी से उत्पत्ति का मत, फिर उसके बाद देखा हमने डैन्यूब नदी घाटी हंगरी से उत्पत्ति का मत, फिर देखा दक्षिणी रूस से उत्पत्ति का मत, और सबसे अंत में देखा मध्य एशिया अर्थात बैक्टीरिया प्रदेश से आर्यों की उत्पत्ति हुई। ये हमने आज की क्लास में डिस्कस कर लिया। कल की क्लास में हम आगे बढ़ाते हुए करेंगे वैदिक सभ्यता संस्कृति को जानने के स्रोत क्या है, और चैप्टर आगे बढ़ेगा धीरे धीरे कि वेद क्या थे, वेद कौन कौन से वेद थे, आगे धीरे धीरे डिस्कस चलता रहेगा। आपको क्लास अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा, एक बार फिर से देखें, बार बार रिवीजन करें और अभ्यास करें, तो इससे आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। तो इसलिए आप चैनल पे बने रहें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।